बीजेपी सरकार दोबारा अगर जो सत्ता में आती है, गवर्नमेंट में आती है, तो संविधान को बदल देगी। कानून व्यवस्था को ताक पर रख कर लोग नमस्कार, आप देख रहे हैं DK News 24 सच की राह और हम हैं आपके साथ धर्मेंद्र कुमार। लोकसभा चुनाव जो है काफ़ी चरणों में हो चुका है, अभी काफ़ी चरणों में बाकी है, चुनाव होने बाकी है। ऐसे में हम एडवोकेट यशवंत भारती जी का राय जानेंगे। क्या लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी आती है तो क्या संविधान को बदल देगी, ऐसा विपक्ष के नेताओं का मानना है और बयान आ रहे हैं कि अगर बीजेपी सरकार आती है तो संविधान जो है खतरे में है, संविधान को बदल देगी। आइए हम इस पर एडवोकेट यशवंत भारती जी से जानेंगे इनकी क्या राय है। सर, क्या राय है आपकी? संविधान लोग बता रहे हैं कि अगर बीजेपी सरकार दोबारा अगर जो सत्ता में आती है, गवर्नमेंट में आती है, तो संविधान को बदल देगी, और जबकि ये विपक्षी नेताओं का कहना है। क्या मानना है आपका? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने चैनल पर अवसर देने के लिए, और चैनल पर सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार। देखिए, जैसा कि विपक्ष के नेताओं के द्वारा बार बार बयान आ रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को बदल देंगे या संविधान खतरे में है, विपक्ष पार्टियों का भी कहना है। और विपक्ष पार्टियों का ये भी कहना है कि भाजपा के कुछ तथाकथित जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो लोग भी आए दिन अपना बयान देते रहते हैं टीवी में, न्यूज़ में कि संविधान बदलना चाहिए, संविधान में बदलाव होना चाहिए। तो देखिए, संविधान को बदलने के लिए फिलहाल अभी ज़रूरत तो है नहीं। संविधान से ही पूरा देश चल रहा है। और जिस हिसाब से पूरे देश में माहौल चल रहा है, सांप्रदायिक शक्तियाँ जिस तरीके से देश पर हावी हो रही हैं, तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जो शासन प्रशासन है, कहीं कहीं देखने को मिलता है कि भारत के संविधान को ताक पर रख कर ये लोग भी काम करते हैं। कानून व्यवस्था को ताक पर रख कर लोग काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष पार्टी हल्ला जरूर करेगी, शोर मचाएगी कि भाई हमारा संविधान खतरे में है और भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हैं, इसलिए संविधान को बदल सकते हैं। देखिए, संविधान को बदलने के लिए, यानी अगर नया संविधान का अगर निर्माण किया जाए तो फिलहाल ऐसा वक्त अभी नहीं आया है या ऐसा माहौल भी देखने को अभी नहीं मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से सांप्रदायिक शक्तियाँ उभर के आ रही हैं, पूंजीपतियों का शासन प्रशासन बढ़ रहा है, और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कुछ भी हो सकता है, क्योंकि नेताओं की दिल की बात, लोग मन की बात करते हैं, लेकिन मन की बात वो मन की बात नहीं करते जो उनके मन में चल रहा है। तो चुनाव के बाद कुछ भी हो सकता है, और बीजेपी सरकार संविधान को बदल भी सकती है, नहीं भी बदल सकती है, क्योंकि संविधान के द्वारा ही पूरा देश संचालित हो रहा है। संविधान में तमाम ऐसे प्रावधान हैं जिनके वजह से सरकार को तमाम ऐसे जो कार्य जो कार्य करना चाहिए अपने मन से वो कार्य कर नहीं पाती है। तो उनको लगता है कि संविधान को बदलने की ज़रूरत है, तो स्वाभाविक रूप से वो कहीं न कहीं उनके अंदर वो चीज़ें चल रही है। और भाजपा के विधायक, मंत्री या तमाम संतों के द्वारा भी कई बार बयान आ चुका है, कई बार न्यूज़ चैनलों में छप चुका है, पेपरों में आता है कि संविधान को बदलने की ज़रूरत है। लेकिन संविधान को बदलने की ज़रूरत है, संविधान में इतने ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं, तो वो लोग बदलेंगे क्या? समस्या तो ये है कि संविधान में इतने ज़्यादा संशोधन हो गए हैं, संविधान का मूल ढांचा नहीं रह गया है, और तो वो लोग बदलेंगे क्या? यह एक सोचनीय विषय है।
जैसा कि विपक्षी दल के नेताओं का मानना ये है और कहना है, बयान बहुत तेज़ी से मतलब चल रहा है, वायरल हो रहा है ऐसे ऐसे विपक्षी नेताओं का। वो लोग कह रहे हैं कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट में आती है, यानी दोबारा जो है 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, अगर बीजेपी सरकार बनती है, फिर जीत जाती है बीजेपी, तो तानाशाही का सरकार हो जाएगा, फिर दोबारा चुनाव नहीं होगा लोकसभा का। इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो हमारा भारत देश है, भारत के संविधान के अनुसार ही सब कुछ शासित हो रहा है। और विपक्ष, चूँकि चुनाव का माहौल है, तो चुनाव के माहौल में कोई भी पार्टी, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कोई भी पार्टी जनता का वोट लेने के लिए कोई भी वादे कर सकती है, किसी भी मतलब हद तक पहुंच सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है, क्योंकि नेताओं का कोई भी कैरेक्टर निर्धारित नहीं है कि किस और कैसे वो जनता वो पलटी मार जाएंगे, जनता के साथ कैसे बिहेव करेंगे, या कब कौन सी बात मंचों के माध्यम से बोल जाएंगे, ये भी उस बातों से मुकर जाएंगे। हाँ, मुकर जाएंगे, ये भी फिक्स नहीं है। तो चुनाव का माहौल है, तो चुनाव के माहौल में देखिए तमाम नेता फेंक रहे हैं। विपक्ष पार्टियां कह रही है कि माननीय मोदी जी अगर सत्ता में आ गए तो फिर से चुनाव नहीं होगा, लोकसभा का चुनाव नहीं होगा। लेकिन ये सोचने वाली बात है, भारत के संविधान में मतलब हर कहीं लिखा नहीं गया है, भारत के संविधान में हर 5 साल में चुनाव की व्यवस्था है जी। विधानसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, पंचायत के चुनाव होते हैं, यानी जितने भी चुनाव हर 5 साल पर चुनाव होते हैं, ये भारत के संविधान में पूरी व्यवस्था दी गई निश्चित है। तो विपक्ष पार्टियां किस हिसाब से कह रही हैं कि अगर मोदी जी आ गए तो फिर से लोकसभा का चुनाव नहीं होगा, तानाशाही की सरकार बन जाएगी, ये तो तभी हो सकता है जब संविधान में संशोधन कर दिया जाए। जी। तो अगर भी देखिए, अगर विपक्ष पार्टी को लगता है कि बीजेपी सत्ता में आने के बाद संविधान में ऐसा संशोधन कर देगी कि आने वाले दिनों में हो सकता है चुनाव न हो, तो संविधान में संशोधन करने के लिए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में इसको सब पारित कराना पड़ेगा। फिर जनता भी तो है, और ये आसान नहीं है कि एक आदमी सत्ता में आ जाए और कानून व्यवस्था को ताक पर रख कर ऐसा संशोधन कर लें जो कि कभी चुनाव ना हो। ऐसा होना नामुमकिन है मेरे हिसाब से, मेरा जो व्यक्तिगत विचार है कि ऐसा होना नामुमकिन है। हाँ, यह तभी हो सकता है जब संविधान को पूरी तरीके से बदला जाए या पूरी तरीके से उसमें संशोधन कर दिया जाए, पूरे प्रावधानों को संशोधन कर दिया जाए, तभी ऐसा हो सकता है, अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता। कहीं